बेस्ट तरीके से केवल इसी को बैक टेस्ट करो। इसी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे पिवट पॉइंट स्ट्रेटजी के ऊपर। ओके, तो पिवट पॉइंट में आपको इतनी इजी स्ट्रेटजी देने वाला हूँ जो बिगनर है और जो एडवांस लेवल पे भी है, वो दोनों इस सिंपल स्ट्रेटजी को केवल और केवल इसी को ही यूज करना है और कुछ भी आपको यूज नहीं करना है। सिंपल इसको यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो और बेस्ट तरीके से केवल इसी को बैक टेस्ट करो, इसी को ही फॉरवर्ड टेस्ट करो और इसके ऊपर ही अपना काम कर सकते हो कि इतनी इजी मैंने आपके लिए इसको कर दिया है। और इसमें जैसे मैं आगे इसको बताते जाऊंगा और आगे बताते बताते मैं आपको स्टेप वाइज इसकी जो कंडीशन है वो भी बताते जाऊंगा कि किस कंडीशन में ज्यादा अच्छा काम करेगा, किस कंडीशन में आपको काम नहीं करना है इसमें। ओके, तो ये सब चीजें मैं इसके अंदर आपको बता दूंगा। और अब आप समझो कि इसको यूज किस तरीके से करना है, कौन सा टाइम फ्रेम में यूज करना है। ओके, तो समझो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है और कुछ भी आपको बड़े मूवमेंट भी आप इससे कैप्चर कर सकते हो। ओके, तो अब चलते हैं और देखते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अपने को ट्रेडिंग व्यू ले लेना है, चाहे कोई भी आपके पास ब्रोकर हो, सब में अवेलेबल होता है पिवट पॉइंट, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो अगर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड का। ओके, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसकी सेटिंग्स में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल मिलेगा। ओके, इसको ट्रेडिशनल कर देना है यहाँ पे ट्रेडिशनल। और ये आपको मैं कितने दिन का बैक टेस्ट करके दिखाऊं, 10 दिन ले लेता हूँ, चलो 20 दिन ले लेता हूँ, 20 दिन ले लेता हूँ आपके लिए, और आपके लिए काफी अच्छा आएगा समझ में। और ये जो सेटिंग्स है इनको एज इट इज रहने देना है। और जो मैंने मेन है ये पी, इसको मैंने ब्लैक कर लिया है ताकि अच्छी तरीके से दिखे। ओके, इसको ऐसे ओके कर देना है। तो ये सब आपको आ गया अच्छी तरीके से समझ में। तो मैं आपको पीछे से ही समझाता हूँ, यहाँ से ही, ताकि देखो अगर मैं आपको बहुत ज्यादा बैक टेस्ट कराऊंगा ना तो फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपको फिर समझ में नहीं आने वाला काफी। तो आपको जितना मैं बेसिक है वो सब बता देता हूँ और आप इसको बैक टेस्ट करना, आपको कंडीशन बताता जाऊंगा मैं इसके साथ साथ। जैसे आप इसको कर लोगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा। इसमें आपको टाइम फ्रेम रखना है 15 मिनट का। ओके, 15 मिनट आपको यूज करना है और कोई टाइम फ्रेम पे आप मत जाओ। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि और में आपको फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये सिंपली स्ट्रेटजी होने वाली है ब्रेकआउट के ऊपर। ब्रेकआउट हमेशा आता है तो मार्केट फास्ट मूवमेंट करता है, जो कि ऑप्शन बायर के लिए बेस्ट चीज होती है। ओके, ये एक थोड़ी सी थी पर्सनल चीजें जो कि मैं देखता था मार्केट के अंदर। मैं धीरे धीरे रिवील कर दूंगा सब चीजें, एक दिन में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो भी टाइम टू टाइम आनी चाहिए। तो उसके साथ वीडियो का फ्लो भी बना रहेगा और आपको कंटेंट भी मिलता रहेगा, आपको नॉलेज भी मिलती रहेगी। उस चीज के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ये जो लाइन है पिवट पॉइंट की, ये जो लाइन है, इनको कोई कैंडल ब्रेक करे। ओके, अब किस तरीके से ब्रेक करे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी हो, आप उस स्ट्रेटजी को यूज करते रहो। ओके, आपके लिए कोई मनाही नहीं है, आप जब तक जो यूज कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन आप इसको एक ऐड करके रख सकते हो। अगर ये इस तरीके की कंडीशन बनाए तो आपको ट्रेड लेना है। ओके, जैसे इस कंडीशन में मार्केट में अपने को ट्रेड नहीं मिला इस दिन में, कैसे, अपने को एक ब्रेकआउट कैंडल देखनी है जो कि ब्रेकआउट करके क्लोज करे। अब जैसे कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ये कंडीशन बिल्कुल सही फुलफिल कर रही है अपनी, लेकिन ये कंडीशन में जब कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है ना तो उसमें से आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, उसके बाद यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा एसएल अगर हिट कर गया तो लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको कैंडल जहां पे छोटी, आगे कंडीशन दिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे इस दिन अपने को ट्रेड नहीं मिला। ओके, अगले दिन चलते हैं। अगले दिन देखो, जो पहली कैंडल है उसने ही इस पिवट को ब्रेक किया, और ब्रेकआउट जो कैंडल होती है उसका जब हाई या ब्रेकआउट कैंडल का लो जब ऐसे डाउन साइड में अगर ब्रेक किया हो, अगर उसका लो ऐसे ब्रेक करता है अगली कैंडल, तो वहां पे अपने को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इसका जो है हाई इसने कैंडल ने ब्रेक ही नहीं किया, तो यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये चीजें याद रख लेना, बिल्कुल कंडीशन है ये चीजों में। उसके बाद देखो यहाँ पे वापस घूम के आ गया। अब तुम कहोगे कि ये डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है, लेकिन अपने को तो अब आप सबसे पहली कैंडल अपसाइड में ब्रेक करी थी ना, तो इसलिए अपसाइड का ही ब्रेकआउट देखना है। उसके बाद आप कहोगे कि इसने तो इस कैंडल ने भी कर दिया ब्रेकआउट। अब सुन लो,
ये जो कैंडल होगी, जो ब्रेकआउट कैंडल होगी, इसका विक नहीं होना चाहिए। अगर उस कैंडल में विक होगा तो मतलब सेलर्स ने वहां पे ट्रैप डाला है आपको फंसाने के लिए, तो उसमें आपका फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा वो। तो वहां पे, यहाँ पे देखो आगे का बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिला है, मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप सोचोगे कि यार कितनी सिंपल है ये। और उसके बाद देखो ये जो है, इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ब्रेकआउट करके इसने इसके ऊपर क्लोज तो किया है, लेकिन इसने इतनी बड़ी यहाँ पे जो विक है, ये विक बनाई है, तो विक में अपने को इस कैंडल को कंसिडर ही नहीं करना है। अब देखो और चलते हैं, ये देखो अगर डाउन साइड में आ गया तो डाउन साइड में वापस से ब्रेकआउट, तो अब आपको पता चल रहा है कि यहीं पे साइडवेज घूम रहा है बार बार, इसको ब्रेकआउट को, तो इसको कैंसिल कर देना है। अगर इसमें से या इसमें से ब्रेक करेगा तब अपने को कंसिडर करेंगे। ओके, तो अब इसको भी छोड़ दे, तो 2 दिन का अपने को ट्रेड ही नहीं मिला। ओके, अब इस दिन के मार्केट पे आते हैं, अब देखते हैं इस दिन के मार्केट में कि अपने को क्या कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। यहाँ पे अपने को एक चीज दिखाई देगी, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया, इसने भी ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, इस कैंडल ने क्लोज किया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे दोनों कंडीशन यहाँ पे चली गई, यहाँ पे विक भी है और सेकंड यहाँ पे बड़ी कैंडल है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए इतना प्लेस है नहीं अपने पास। स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी तो प्लेस चाहिए ना अपने को, एक सही एक। उसके बाद एक वापस ही घूम के आई, और घूम के आने के बाद इसने ब्रेक करके यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई है, ये बहुत अच्छी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे अपन एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब इसका हाई ब्रेक होगा। अब इसका हाई ब्रेक हुआ, इसका अपन एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया और इसके नीचे अपना एसएल हो गया, यहाँ पे आप इस ट्रेंड को राइड कर सकते थे। और अगला टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, अगला पिवट पॉइंट आपका टारगेट रहेगा। ओके, एसएल आपका जो ब्रेकआउट कैंडल है उस कैंडल का लो रहेगा, अगर वो डाउन साइड में ब्रेक कर रही है तो उसका हाई रहेगा। देखो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा होगा, लेकिन आप एक बार ध्यान करके समझना, अगर आप समझ गए इस चीज को तो काफी बेनिफिट रहेगा आपके लिए। और जैसे आप इसका बैक टेस्ट करोगे ना, मैं आपको बता दूं पहले ही, अगर आप जैसे इसका बैक टेस्ट करोगे ना तो धीरे धीरे आपके दिमाग में खिचड़ी से बनने लग जाएगी, आप जो मैंने कंडीशन बताई है वो भूलने लग जाओगे। तो आप दोबारा से ये वीडियो को सेव कर सकते हो, आप दोबारा से देख सकते हो उसको आके, और जो जो कंडीशन मैंने बताई है उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और भी कंडीशन बताता हूँ आगे चल के, क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं है कि हवा में काम हो रहा है, ऐसा नहीं होता। हर एक सिचुएशन होती है, सिचुएशन के ऊपर जो कंडीशन बनती है उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट मूवमेंट करता है। और ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं। ओके, ये चीजें समझना आप, ये जो साइकोलॉजी का पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई टिप्स नहीं है, ये साइकोलॉजी का पार्ट है जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये इस दिन का फर्स्ट ट्रेड डन हो गया, मतलब 2 दिन अपने को ट्रेड ही नहीं मिला, 1 दिन अपने को ट्रेड मिला, वो कि डन हो गया अपने लिए। ओके, अपने को कितने भी ट्रेड मिल सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है अपने पास। अब देखो देखो कुछ दिन मार्केट ऐसा निकलता है कि 2 3 4 दिन मार्केट साइडवेज निकलता है पूरा, तो वहां पे अपने को ट्रेड नहीं देखने को मिलते, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसी। लेकिन अपने को वो चीज भी देखने चाहिए कि अपने को वहां पे ऐसे हिट नहीं हो रहे, अपने को ट्रेड ही नहीं मिल रहा, कि अपना लॉस नहीं हो रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आ जाती है अपने पास। ओके, तो यहाँ पे भी अपने को ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई कैंडल ने ब्रेक ही नहीं किया। अब देखो आप कहोगे कि ये कैंडल ने तो ब्रेक किया, लेकिन इसकी विक भी तो देखो ना, कहाँ पे ब्रेक डाउन, इसने अप साइड में खुल के डाउन साइड में ब्रेक किया है, लेकिन इसका विक इतना बड़ा है तो इसको कंसिडर ही नहीं कर सकते। एसएल कहाँ पे लगाओगे, ट्रेड कहाँ पे लोगे, तो वो भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये ग्रीन कैंडल ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज करती ना, और इसका अगला फिर हाई क्रॉस होता, तो इसका एसएल लेके अपन इसको ट्रेड कर सकते थे, टारगेट अपना ये हो जाता। समझ गए आप? अब आगे चलते हैं, आगे करते हैं बैक टेस्ट। अब मैं 20 ही पिवट पॉइंट लेके दिखा रहा हूं। अगर आपको बैक टेस्ट करना है, आप पीछे 400 500 दिन का भी बैक टेस्ट कर सकते हो जाके। ओके, वो आपके हाथ में, आप कितना दिन का बैक टेस्ट करना चाहते हो, कितना क्लियरिफिकेशन आप चाहते हो उसके ऊपर। देखो बहुत सिंपल चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल, अब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, अब इस दिन के मार्केट पे आ जाते हैं। कैंडल है विक है, यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है ये पहले कैंडल पे। तो उसके बाद क्या कोई ब्रेकआउट किया नहीं, देखो विक विक वाली कैंडल अपने को लेनी नहीं है। उसके बाद देखो सबसे बेस्ट कंडीशन, अब देखो कंडीशन, आप इस ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया अपसाइड के अंदर, और ब्रेकआउट करने के बाद इसके विक भी नहीं है, विक नहीं है, पहली कंडीशन। ओके, उसके बाद अपने को बड़ी कैंडल बिग बार भी नहीं है यहाँ पे, तो वो भी नहीं है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। एसएल के लिए अपने को एरिया वो भी मिल गया। ओके, ब्रेकआउट परफेक्ट ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, तो सारी कंडीशन मिल गई।
यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हो, अपने को ट्रेड ले लेना है और उसके बाद यहाँ पे एसएल रख लेना। अब देखो यहाँ पे इसने ब्रेक करके अप साइड में क्लोज किया है, तो इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अपने को अग्रेसिव यहाँ पे एग्जिट नहीं करना, थोड़ा सा समझ के एग्जिट करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद देखो आप कितना ट्रेंड राइड कर सकते थे और कितना ऊपर मार्केट गया, ये अब आपके हाथ में। अब आप समझोगे कि बड़ा ट्रेंड कैसे पकड़ा जाता है, समझ रहे हो। छोटी सी कैंडल पे बड़ा ट्रेंड पकड़ लिया आपने, ये चीज आप अब सोचो कि ऐसी स्ट्रेटजी कहाँ पे मिलेगी। पिछले 2-3 दिन से आपको ट्रेड नहीं मिला तो मतलब आपका लॉस नहीं हुआ, आपको ट्रेड मिला तो इतना बड़ा ट्रेड मिला कि पीछे का जो मार्केट था उसके सारी जो कमी थी वो पूरी कर दी एक बार मार्केट ने। ओके, तो वो भी चीजें आपको समझ में आ गई। और देखते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर कि क्या कोई ऐसी कंडीशन बनी। अब देखो यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करके अप साइड में क्लोज किया, लेकिन वीक है, मतलब सेलर्स एक्टिव है यहाँ पे, तो ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करके, लेकिन वीक, स्ट्रॉन्ग नहीं है ये कैंडल, स्ट्रॉन्ग नहीं है। जहां पे स्ट्रॉन्ग है वहां पे ले सकते हो। अब इसने घूम के डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया है, डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया है और ये बहुत बड़ी कैंडल नहीं है। अगर ये कैंडल यहाँ तक आ जाती तो इसको इग्नोर कर सकते थे, लेकिन अब फर्स्ट में ही जो मार्केट रिवर्स कर रहा है एक बड़ी रैली के बाद, ये भी एक साइकोलॉजी है। तो उसके बाद यहाँ पे एसएल रख के अपन इसको ट्रेड ले सकते थे, एसएल रख के ट्रेड लिया, यहाँ पे वापस आया मार्केट एक बार और मार्केट ने एक अच्छा खासा अपने को रिटर्न दे दिया यहाँ पे। ओके, इसका ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते थे, छोटा सा एसएल, और यहाँ पे ट्रेड अपन राइड कर सकते थे। ये अपने को एक ट्रेड मिल गया यहाँ पे। और उसके बाद चलते हैं, देखो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो तो आप कंटिन्यू करो, लेकिन इस स्ट्रेटजी को एक बार जरूर देख लेना कि ये इसमें कोई सिचुएशन बना रहा है नहीं बना रहा है, क्योंकि ये जब ट्रेड देता है तो बड़े ट्रेड देता है। ओके, ये भी चीज आपको समझनी चाहिए। और देखो अगर देखो यहाँ पे मार्केट में वीक है, लेकिन इसने ब्रेकडाउन किया डाउन साइड में, लेकिन वीक है, वीक आ रही है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। देखो यहाँ पे इसने क्लोज किया, लेकिन एसएल कहाँ पे लगाओगे। अगर एसएल आप यहाँ पे भी लगाते हो, यहाँ पे भी लगाते हो, तब भी आप इसके हिसाब से अगर ट्रेड लेते हो तब भी आपको कुछ प्रॉफिट तो मिल गया। ओके, 1:2 इसके हिसाब से तो मिल गया, जिसके अगर इस अकॉर्डिंग लगाते हो। बाकी जिस नियम के अकॉर्डिंग एसएल लगना चाहिए वो तो इसके ऊपर लगना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद देखो बड़ा यहाँ पे है कि वीक है यहाँ पे, तो इस दिन भी अपने को ट्रेड नहीं मिला। देखो आपको जिस दिन ट्रेड ही नहीं दे रहा, जिस दिन कोई खतरनाक मार्केट हो या बेकार मार्केट बोल सकते हैं। अब देखो इसने इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोज किया है। ओके, तो यहाँ पे विक भी नहीं है, विक भी जरा सी छोटी सी विक है, तो इतना अपन इग्नोर कर सकते हैं, इतनी विक तो बन जाती है छोटी मोटी। उसके बाद अपन इसके हाई ब्रेक पे अपन ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अगर आप इसको भी इग्नोर करो तो सेकंड कैंडल का वेट कर लो, उसके हाई पे ब्रेक पे ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट टारगेट रहेगा अपने का नेक्स्ट पिवट पॉइंट। ओके, समझ गए होगे। और चलते हैं, आपको ये 10 दिन 20 दिन का बैक टेस्ट में दिखाई देता हूँ, आपको क्लेरिफिकेशन भी आ जाएगा। इस दिन कोई ट्रेड नहीं मिला अपने को, उसके अगले दिन आ जाओ, उसके अगले दिन आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखो जिस दिन ऐसा लेट होगा उस दिन भी बताऊंगा, लेकिन जिस दिन ट्रेड ही नहीं दे रहा उस दिन का डिस्कस करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ट्रेड ही नहीं मिला। ओके, और उसके बाद देखते हैं अपन यहाँ पे देखो इस कैंडल को देखो अगर आप, इसने डाउन साइड में इसको ब्रेक किया है और ब्रेक करके इसमें विक नहीं है। और इसके बाद देखो अपने को करना क्या है, इसके ऊपर एसएल रखना है, इसके लो पे अपने को एंट्री करनी है और बस ट्रेंड राइड करना है। आप देखो यहाँ पे, समझ रहे हो, ये रैली कैसे मिस कर दोगे आप फिर। अब ये कोर्स में भी बेची जा सकती थी ये चीजें, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा चीजें हैं। मेन मकसद वो नहीं है, ट्रेडर बनने आए हो, यूट्यूबर नहीं बनना, ट्रेडर बनो। ट्रेडिंग है तो यूट्यूब है उसमें नॉलेज दिखेगी आपकी, तो आपसे लोग जुड़ेंगे, रियलिटी है ये। बाकी तो आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं आपको दिखाता हूँ। अगले दिन पे आ जाते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया लेकिन वीक है और बड़ी कैंडल भी बन गई, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रही। उससे आगे देखते हैं, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया लेकिन इसके ब्रेकआउट के बाद विक नहीं है इसके ऊपर अगर विक नहीं है तो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा और उसके नीचे एसएल रख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद देखो बहुत अच्छा ट्रेड मिला है अपने को। तो देखो आपका अभी तक तो एक भी एसएल नहीं हुआ है, एक भी एसएल नहीं हुआ है अभी तक, तो आपको बड़े ट्रेड मिले हैं यहाँ पे। इस दिन अपने को ट्रेड ही नहीं मिला, जो कि यहाँ पे अपन देख रहे हो। ओके, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं मिला इस दिन पे। और चलते हैं, अब अपने को यहाँ पे अपने को देखना है इस दिन पे, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया। ओके, ब्रेक करने के बाद इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट, यहाँ पे एसएल, ये जरा सा एसएल के पास आया लेकिन एसएल हिट नहीं कर पाया और जरा सा ही बच गया यहाँ पे एसएल। अगर आपको
प्रीमियम का चार्ट नहीं देखना है। अगर आप इसका देखोगे तो आप बचोगे, प्रीमियम तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर देगा इतनी देर में। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।